रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मैं हूं दशानन रावण। क्या आप जानते हो कि दशानन रावण की मृत्यु एक रची गई षड्यंत्र का हिस्सा थी? क्या आप जानते हो कि यह षड्यंत्र प्रतिशोध लेने के भावना से रचा गया था? क्या आप जानते हो कि यह षड्यंत्र उसी के किसी सगे ने रचा था? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह षड्यंत्र रचा था दशानन रावण की बहन शूर्पणखा ने। शूर्पणखा ने रामायण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वो वाल्मीकि रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थी। और शूर्पणखा ही रामायण के युद्ध का मूल कारण थी, जो आगे चलकर दशानन रावण की मृत्यु का कारण बनी। शूर्पणखा ऋषि विश्रवा और कैकसी की बेटी थी। शूर्पणखा का अर्थ है वो जिसके धारदार नाखून हो। एक कथा अनुसार शूर्पणखा बचपन में मीनाक्षी नाम से जानी जाती थी। मीनाक्षी अर्थात वो जिसकी आंखें मछली सी है। शूर्पणखा दानव वंश के राजकुमार विद्युजीवा से प्रेम करती थी और उन दोनों ने चुपके से शादी कर ली। और जब रावण को यह सूचना मिली, वो क्रोधित हो उठे। रावण राक्षस थे और विद्युजीवा दानव था, और राक्षस और दानव में शत्रुता थी। इसी कारणवश रावण अपनी बहन को दंड देना चाहते थे, लेकिन अपनी पत्नी मंदोदरी के समझाने पर उसकी बहन की इच्छा मंजूर हो गई और उसने शूर्पणखा, उसके पति और दानवों को अपने रिश्तेदारों के रूप में स्वीकार कर लिया। विद्युजीवा दुष्ट बुद्धि के नाम से भी जाना जाता था और वो लंकेश्वर रावण के दरबार का एक प्रमुख सदस्य भी था। शूर्पणखा और विद्युजीवा का एक बेटा भी था, जो शाम्भरी नाम से जाना जाता था। रसातल पर विजय प्राप्त करने के समय रावण ने अपनी बहन से मिलने का फैसला किया, जहां उसकी मुलाकात विद्युजीवा से हुई। जब रावण वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि विद्युजीवा दशानन रावण के खिलाफ साजिश रच रहा था। इस बात पर दोनों में युद्ध हुआ। विद्युजीवा लंकापति रावण के हाथों मारा गया और इससे शूर्पणखा विधवा हो गई। अपने पति की हत्या के बाद शूर्पणखा ने दक्षिण भारत के जंगलों में समय बिताना शुरू किया। बाद में वह अपने रिश्तेदारों खर और दूषण के साथ रहने चली गई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शूर्पणखा भगवान राम से तब मिली जब वह पंचवटी जंगल की यात्रा पर थी। भगवान राम के सुंदर व्यक्तित्व ने शूर्पणखा को मोहित कर दिया था। उसने भगवान राम को शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन प्रभु श्री राम ने उसे अस्वीकार कर दिया। भगवान राम ने शूर्पणखा से कहा कि उन्होंने केवल एक ही पत्नी रखने का व्रत लिया है और इसलिए वह अपने जीवन में किसी अन्य महिला को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। शूर्पणखा तब उनके छोटे भाई लक्ष्मण के पास गई, जिन्होंने क्रूरता से उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अपमानित महसूस करते हुए शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण किया, लेकिन लक्ष्मण ने उसे रोक दिया और अंत में लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा जोर जोर से रोती हुई अपने भाई खर के पास गई। उसने अपनी दुर्दशा सुनाई। उसने राम पर हमला करने के लिए 7 राक्षस योद्धाओं को भेजा, हालांकि वे सब आसानी से मारे गए। इसके उपरांत 14,000 सैनिकों सहित खर राम से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन वे सभी राम और लक्ष्मण द्वारा मारे गए। अंत में शूर्पणखा लंका गई और रावण को पूरी कहानी सुनाई। उसने रावण को सीता का अपहरण करने और उससे विवाह करने के लिए मना लिया, लेकिन विभीषण ने रावण को चेतावनी दी कि श्री राम एक दिव्य अवतार हैं। हालांकि रावण ने उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और सीता का अपहरण करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही घटनाएं सामने आई, राम और रावण के बीच युद्ध हुआ और आखिरकार रावण राम के हाथों मारा गया। रामायण के कुछ संस्करणों में कहा गया है कि शूर्पणखा का राम या लक्ष्मण के प्रति कोई वास्तविक प्रेम या झुकाव नहीं था। शूर्पणखा का असली मकसद रावण द्वारा मारे गए अपने पति का प्रतिशोध लेना था। शूर्पणखा अच्छी तरह जानती थी कि रावण राम के लिए कोई मुकाबला नहीं होगा, इसलिए उसने साजिश रची
और राम के हाथों उसे मारने की योजना बनाई। और इस प्रकार सूर्पनखा अपने भाई रावण के मृत्यु का कारण बनी। तो ये थी कहानी दशानन रावण की। मैं हूं दशानन रावण।